नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीबन तमाम उलमाए कदीम व जदीद का इस बात पर इज्मा और इत्तफ़ाक़ है कि कुरान पाक की जो सबसे पहले वही नाज़िल हुई वो थी इकरा। इसी तरह से इकरा के बाद जो दूसरी वही नाज़िल हुई उस पर भी तकरीबन तमाम उलमाए जदीद व कदीम का इत्तफ़ाक़ है कि वो सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयात थीं। यानी कि इकरा के बाद कुरान पाक की जो दूसरी वही नाज़िल हुई वो सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयात हैं। टॉपिक आज का क्या है? इन्हीं उलमाए कदीम व जदीद में एक इख्तलाफ चला आ रहा है। वो इख्तलाफ क्या है? इन दोनों वहियों के बीच में गैप कितना है, फ़र्क कितना है, दौरानिया कितना है। यानी कि इकरा के बाद जो दूसरी वही है वो कितने अरसे बाद नाज़िल हुई। इस पर कमो बेश 1 दर्जन के करीब अकवाल मिलते हैं। आइए पहले इन अकवाल पर रोशनी डालते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक से मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने जो मुझे तौफीक दी है मैं आपको एग्जैक्ट वो दिन बतलाने की कोशिश करूंगा कि जिस दिन दूसरी वही का नज़ूल हुआ। पहले अकवाल को देख लेते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्ने इसहाक, दौरे जदीद में प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब, जनाब सुलेमान मंसूर पुरी और कुछ दीगर उलमा इस बात के कायल हैं कि इकरा के बाद तकरीबन 3 साल गैप रहा। 3 साल कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ, फिर जाकर या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअन्जिर ये आयात नाजिल हुई। इसी तरह इमाम सुहैली, इमाम इब्ने कसीर वो 2.5 साल के कायल हैं। और जो दीगर अकवाल हैं उनमें कुछ 6 माह, कुछ 40 दिन, कुछ 30 दिन, कुछ 15 दिन, कुछ 10 दिन, कुछ 3 दिन, यानी कि मुख्तलिफ अय्याम का जिक्र है कि इतने दिन, इतने महीने या इतने साल इकरा के बाद दूसरी वही नाजिल नहीं हुई। आइए पहले जरा जो सबसे जो तवील अरसा बतलाया गया है 3 साल का, जैसा कि मैंने अर्ज किया इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्ने इसहाक, दौरे जदीद में जनाब ताहरुल कादरी साहब, काजी सुलेमान मंसूर पुरी, इसमें कोई दो राय नहीं और मुझे ये बात कहते हुए कोई आर नहीं। ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जिनके मुतालिया के सामने, जिनकी सीरत और किरदार और दीनी खिदमात के सामने मैं ऐसे ही हूं जैसे सूरज के सामने एक छोटा सा चिराग। और बेशक ये वो अजीम शख्सियात हैं कि मुझे अगर इनके कदमों में बैठने के लिए भी जगह मिल जाए तो मेरे लिए ये एजाज की बात है। लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं इख्तलाफ का हक रखता हूं, सवाल उठाने का हक रखता हूं। आइए ये जो 3 साल का वक्फा बताया है इन उलमा ने, जाहिर बात है मेरा आम सुनने वाला भी समझेगा कि ये बईदज अकल है। गोया इकरा पहली वही नाज़िल होने के बाद 3 साल मुकम्मल खामोशी, 3 साल रब खामोश रहा, कुरान नाज़िल नहीं हुआ, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश रहे, तबलीग नहीं की आपने, तौहीद का पैगाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दे भी नहीं सकते, क्योंकि याद रखिए एक फर्क याद रखिए कि जो इकरा है, इकरा का वाकया आपकी नबूवत का इजहार है। यानी कि आप पर 40 साल की उम्र मुबारक में नबूवत जाहिर की गई है। जो या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअन्जिर है, यह है मनसबे रिसालत, तबलीग का हुक्म, दावत तौहीद फैलाने का हुक्म। कुम फअन्जिर, उठिए और लोगों को डराइए।
گویا اگر یہ 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، یہ حکم 3 سال بعد نازل ہوا ہے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی کہ توحید کا چرچا کیجئے، خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ کو رسالت کا حکم، دعوت توحید کا حکم، پیغام پہنچانے کا حکم قم فانذر میں ہے، جو سورہ مدثر کی دوسری آیت مبارکہ ہے۔ اگر یہ 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی، آپ خاموش رہے، آپ اقرا کا جو سیکرٹ ہے، اقرا کا جو راز ہے، وہ اپنے سینے میں لیے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا عقل اسے تسلیم کرتی ہے؟ اور دوسری بات، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ابتدائی 2.5-3 سال میں تو درجنوں سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام، جناب صدیق اکبر سے کہ بلال حبشی تک 2.5-3 سال میں تو کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کیسے اسلام قبول کر لیا جبکہ اقرا کے بعد قم فانذر کا حکم تو 2.5-3 سال آیا ہی نہیں ہے؟ جب 2.5-3 سال حکم ہی نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ ہی نہیں کی، رسالت کا پیغام رسالت شروع ہی نہیں کیا، دعوت توحید دی نہیں، تو پھر 2.5-3 سال میں لوگ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان لیں، اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ موقف تسلیم کر لیں کہ 3 سال اقرا کے بعد قرآن پاک نازل نہیں ہوا، تو انڈائریکٹلی سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال پھر مکہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قم فانذر کا پیغام پھیلانا شروع نہیں کیا۔ جب یہ حکم آیا ہے، اس کے بعد آپ نے پیغام توحید پھیلانا شروع کیا، پھر لوگ دائرہ اسلام میں آئے۔ 2.5 سے 3 سال والی جو بات ہے، یہ بعید از عقل بھی ہے اور ان روایات کے خلاف بھی ہے، کیونکہ 2.5-3 سال میں تو کئی لوگ مسلمان ہو چکے۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد جو اقوال میں نے پیش کیے، 6 ماہ، 40 دن، 15 دن، 30 دن، 10 دن، 3 دن، اور ایک اہم ترین قول مفسر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے، پہلی وحی اور دوسری وحی، یہ گیپ ہے چند روز کا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں، میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ وضاحت کر دی کہ یہ جو گیپ ہے، یہ جو گیپ ہے ایک وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں، اس کو اصطلاحی الفاظ میں زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ جیسا 2 انبیاء کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 19، میں اپنے ایک لیکچر میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، یعنی کہ جب 2 انبیاء کے بیچ میں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے بیچ میں کرۂ ارض پر کوئی بھی نبی نہیں تھا، اس عرصہ کو، اس پیریڈ کو، اس گیپ کو، اس وقفے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جن احادیث میں بھی یا ایھا المدثر کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، ان احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فترت، وقفہ۔ آئیے عبداللہ ابن عباس کی روشنی میں ان کا جو قول ہے کہ یہ وقفہ، یہ زمانہ فترت ایک وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں چند روز کا ہے، آئیے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ میں علماء کی خدمت میں عاجزانہ طور پر اپنی رائے اور اپنی تحقیق پیش کروں دلائل کے ساتھ۔ اور میں اپنی دلیل لے رہا ہوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ احادیث سے۔
सही मुस्लिम में भी और सही बुखारी में भी मुख्तलफ तुरक से, मुख्तलफ सोर्सेज से या अय्युहल मुदस्सिर के नज़ूल के हवाले से काफ़ी सारी अहादीस आई हैं, काफ़ी सारी मुख्तलफ तुरक से और रवायत की हैं जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक अजीमुशान सहाबी ने। यहाँ पर मैं जो मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस का आज रेफरेंस देने लगा हूँ, यही मेरी बुनियादी पहली और सबसे बड़ी दलील है। आइए इस हदीस का मुतालिया करते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 409, सही बुखारी हदीस नंबर 4922। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया, मैंने हिरा पहाड़ में इत्तिकाफ किया, मैंने हिरा पहाड़ में इत्तिकाफ किया। जब मेरा इत्तिकाफ पूरा हो गया, इन अल्फाज पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपकी ख़ास तवज्जो का तलबगार हूँ। जब मेरा इत्तिकाफ पूरा हो गया तो मैं पहाड़ से नीचे उतरा, बस मुझे आवाज़ दी गई तो मैंने अपने दाएं तरफ देखा, कोई चीज़ नहीं देखी, बाएं तरफ देखा, कोई चीज़ नहीं देखी, मैंने आगे देखा, कोई चीज़ नहीं देखी, मैं पीछे देखा, कोई चीज़ नहीं। बस मैंने अपना सर उठाया तो मैंने कुछ देखा, बस मैं खदीजा के पास आया, मैंने कहा मुझ पर कपड़ा डालो और ठंडा पानी अंडीलो। उन्होंने मुझ पर कपड़ा डाला और मुझ पर ठंडा पानी उंडेला। फिर ये आयात नाजिल हुई, फिर ये आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअनज़िर, ए चादर में लिपटे हुए शख्स, ए चादर ओढ़े हुई शख्सियत, कुम उठिए, फअनज़िर लोगों को डराइए, अज़ाबे इलाही से डराइए। ये 4922 बुखारी की हदीस है और मुस्लिम में वहां पे 409, वहां पर कुछ अल्फाज में तब्दीली है। वहां पर यह है कि मैं 1 माह का इत्तिकाफ मुकम्मल करके जब उतरा। लेकिन ये 2 अहादीस और दीगर मुख्तलिफ तुरक से जो अहादीस जब जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी हैं, तमाम का खुलासा यह है कि सारे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं इत्तिकाफ मुकम्मल करके, द पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं इत्तिकाफ मुकम्मल करके उतरा, चला जा रहा था, आ रहा था, यह मुख्तलिफ हदीस में थोड़े से लफ्जों का फर्क है, तो फिर मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, जैसा कि मैंने तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर दी। अच्छा जी, जैसा कि इस बात पर तो इत्तेफाक है कि इकरा का नज़ूल रमज़ान की आखिरी ताक रातों में है। ये हम सब लोग इत्तिकाफ में बैठते हैं मसाजिद में, 21वीं रमज़ान, 23वीं, 25वीं, 27वीं, अगर 30 का चांद हो तो फिर 29वीं रात भी हम बैठते हैं। यह तय है कि इकरा का नज़ूल रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में हुआ है, तय है। अब इस हदीस में जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अल्फाज क्या आ रहे हैं, मैंने हिरा पहाड़ में इत्तिकाफ किया, जब मेरा इत्तिकाफ पूरा हो गया तो मैं पहाड़ से नीचे उतरा। जनाबे मन, रमजान का इत्तिकाफ कब पूरा होता है, कब मुकम्मल होता है? वैसे भी सीरत निगारों ने लिखा हुआ है कि रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में गारे हिरा में इत्तिकाफ फरमाया करते थे, यानी कि इबादत में महव हो जाते थे, डिवोटेड हो जाते थे, मगन हो जाते थे रमजान के महीने में। ये तो सीरत की किताबों में ये चीज भरी पड़ी है। अब बुखारी के अल्फाज के मुताबिक जब मेरा इत्तिकाफ पूरा हो गया, मैं पहाड़ से उतरा, घर पहुंचा, कपड़ा लपेटा गया, मुझ पर ओढ़ा गया, फिर ये आयात मुबारका नाजिल हुई, दूसरी वही, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअनज़िर। गोया इंतहाई सादा, खुले, आसान लफ्जों में
कुरान पाक की ये दूसरी वही सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयात यकम शवाल को नाजल हुई हैं। यकम शवाल को इत्काफ पूरा होने के बाद, डेफिनेटली जब रमजान का महीना कंप्लीट हो गया, शवाल का चांद नजर आ गया, आपका इत्काफ मुकम्मल हो गया, आप हिरा से नीचे तशरीफ ले आए, फिर घर पहुंचे, फिर आप पर इन आयात का नज़ूल हुआ। अब ये फर्क कितने दिनों का बनता है, ये आप मेरे दोस्त, मेरे नाजरीन, मेरे सामीन, मुझसे मोहब्बत करने वाले, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इकरा 21वें रमज़ान की रात को आया है, उसको यकम शवाल तक देख लें कितने दिन बनते हैं। अगर 23 रमज़ान है तो यकम शवाल तक कितने दिन बनते हैं। अगर 25वीं है, 27वीं है, या अगर उस वक्त 30 का महीना था, अगर 29वीं रात है, तो यकम शवाल तक ये जितना भी गैप बनता है, इस गैप के मुताबिक पहली वही और दूसरी वही के दरमियान बस इतने ही अय्याम का गैप बनता है। आखिर में मैं अल्लाह की हजूर बड़ी आजिज़ी से दुआ गो हूँ कि अगर मेरी तहकीक, मेरी कोशिश दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इसका अजर अता फरमाए। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और मैं उलमा से बसद एहतराम गुजारिश करूँगा, बसद एहतराम कि मेरी रहनुमाई फरमाएँ, मेरी रहनुमाई करें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है, इंसान यकीनन गलती का पुतला है और कोई भी अक्ल कुल नहीं, अगर मुझसे गलती है तो मेरी बसद एहतराम उलमा से गुजारिश है कि मेरी गलती को करेक्ट किया जाए। और आखिर में बहुत ज़रूरी बात, जिन उलमा से भी मैं इख्तलाफ करता हूँ, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि मुझे 50 ज़िंदगियाँ चाहिए इन उलमा के मुकाम और किरदार, मुताले और इस्लाम के लिए जो इनकी काविशें और मेहनतें हैं उन तक पहुँचने के लिए मुझे 50 ज़िंदगियाँ चाहिए। उलमा दीन के वारिस हैं, इनका एहतराम हम पर ज़रूरी नहीं, हम पर वाजिब है, हम पर फ़र्ज़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग।